राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। हाँ? आप कब आए? मैं अभी अभी आया, लेकिन सुबह हो गई? हाँ हाँ, सुबह हो गई है और अब तो सूरज भी सर पे चढ़ आया है। मुझे तो समय का कुछ पता ही नहीं चला। आप शायद कुछ लिख रही थी आप। जी, मन की बात लिख रही थी, लेकिन लिख नहीं पाई। मन की बातों को शब्दों में उतारना बहुत कठिन होता है ना। अगर आप कहें तो मैं आपकी सहायता करूं? आपकी सहायता के बाद न कुछ लिखने की जरूरत रहेगी, न ही कुछ कहने की। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। या समझकर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल समझा जा सकता है, मतलब एहसास किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। ऐसी कौन सी बातें होती हैं राजकुमारी जी? क्या आप उन बातों को नहीं जानते? जानता होता तो पूछता क्यों? पिता महाराज ने आपका नाम भोला रखा है, लेकिन आप इतने भोले भी नहीं लगते जो किसी के मन की बात ना समझ सके। राजकुमारी जी, वो आप मुझे गीता क्यों नहीं कह सकते? हमें अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो मैं कहने की कोशिश करूंगा राजकुमारी जी। राजकुमारी नहीं, गीता। गीता। अभी तो आप मेरे मन की बात समझ गए होंगे। नहीं, मैं तो कुछ नहीं समझा। देखिए, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं राजकुमार, गीता। देखिए, बात यह है कि मैं तो आपसे एक क्षमा मांगने आई थी। किस बात की क्षमा? कल रात आपको काला लबादा ओढ़कर जाते देख मुझे संदेह हो गया था। पिता महाराज भी चिंतित थे। फिर क्या, सच्चाई का पता चलते ही मुझे अपनी भूल का आभास हुआ, इसीलिए मैं... नहीं राजकुमारी जी, अब मतलब गीता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि यदि मैं प्रजाजनों के सामने खुलकर जाता तो उनके सच्चे दुख दर्द को नहीं जान पाता। मैं जानती हूँ, इसीलिए मेरे मन में अब पिता महाराज की जान बचाने वाले के प्रति धन्यवाद नहीं, आदर का भाव है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ये मेरे मन की बात है, समझे आप? समझने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा, कोशिश पूरी हो जाए तो कागज और कलम को तकलीफ न देकर मुझे बता दीजिएगा। मतलब ये मन की, मतलब प्यार की बात लिखने से बेहतर कहने में लगती है। मतलब आप समझ गए ना? तो महारानी जी यहाँ खड़ी हैं और मैं सारे घर में तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गई। करमजली, अगर तू अपना ही श्रृंगार करती रहेगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? इससे ये भी तो पूछो बड़ी भाभी कि ये श्रृंगार किसके लिए करती है, ये सिंदूर किसके नाम का भरती है करमजली? हाँ, भोला तो मर गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, कुछ नहीं हुआ है। बड़ी भाभी, पति को खा गई ये करमजली और डकार तक नहीं ली इसने। गांव का बच्चा कहता है भोला अब नहीं है, और फिर ये गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल, हाथों में चूड़ियां पहनकर किसको रिझाती है जाकर? बोल सुनीति, बोल, छोटी की बात का उत्तर दे। मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है? आप सब मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? सुना बड़ी भाभी, हम इसके पीछे पड़े रहते हैं। तो महारानी को हमसे उत्तर चाहिए। उत्तर चाहिए तुझे? अरे अभागन, तेरे ही कारण पहली बार हमें इस हवेली में नीचे देखना पड़ा। हमें जलाने के लिए तुम्हारी शादी में माँ ने बढ़ चढ़कर खर्चा किया,
बात बात पर हमारा अपमान किया। अरे तुझसे तो हमारा उसी दिन बैर हो गया था जिस दिन तूने इस हवेली में अपना मनहूस कदम रखा था। नहीं, ये बात नहीं है। सच्चाई मैं जानती हूँ। आपके भाई दया भैया की लड़की मुन्नी सेठ की शादी नहीं हो पाई, इसीलिए आप सब मुझसे बैर रखती हैं। अरे मुन्नी का तो भाग्य अच्छा था, वरना तेरी तरह मेहंदी उतारने से पहले वो भी विधवा हो जाती। नहीं, ये झूठ है। आप झूठ बोल रही हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ है। संतोषी माँ की कृपा से मेरा सुहाग। तेरा सुहाग? अरे करमजली, कौन सा सुहाग? अभागन, हमें झूठा बताती है तू? हाँ, हमें झूठा बताती है? बता बता करमजली, किसके साथ रंगरेलियां मनाती है तू? बता, मैं कहती हूँ किसके लिए पहनती है मंगलसूत्र, किसके लिए लगाती है टीका, किसके लिए भरती है मांग में सिंदूर? हाँ, झूठ बोलती है, सुहाग की बात करती है। पहुंचिए सिंदूर, मैं कहती हूँ पहुंचिए सिंदूर। नहीं भाभी, पहुंचिए सिंदूर। नहीं भाभी, नहीं भाभी, नहीं उमा, पकड़े से पकड़े से भाभी, उतारिए मंगलसूत्र। मैं कहती हूँ उतारिए मंगलसूत्र। नहीं भाभी, नहीं, पहुंचिए तेरा सिंदूर। नहीं पहुंचेगी तो मैं पहुंचती हूँ तेरा सिंदूर। अरे अभागन, विधवा हो गई है तू, विधवा। सारा गांव हंसता है तुझ पर। विधवा होकर भी शर्म नहीं आती तुझे? सिंदूर लगाएगी, बिंदिया लगाएगी, मंगलसूत्र पहनेगी। अभागन, शर्म नहीं आती तुझे? उल्टा कहेगी। नहीं भाभी। अभागन, ये सिंदूर लगाकर, ये मंगलसूत्र पहनकर सारे गांव में कहाँ इधर उधर डोलती रहती है तू? उतारी मंगलसूत्र, मैं कहती हूँ उतार। नहीं उतारेगी भाभी, नहीं उतारेगी। पकड़े से उमा, मैं कहती हूँ उतारे मंगलसूत्र। उमा, उतार इसका मंगलसूत्र। ला दे। नहीं उतारेगी। उल्टा, अभागन, उतारिए मंगलसूत्र। मैं कहती हूँ उतारिए मंगलसूत्र। उतार। अरे अरे बड़ी भाभी, छोड़ो इसे। अभागन पेट से है। अरे पता नहीं पेट भी किसका है। हवेली में पाप की गठरी खुलने से पहले ये किस्सा खत्म कर देना चाहिए। अरे बड़ी भाभी, इसे मारकर अपने हाथ गंदे क्यों कर रही हो? सुबह से शाम तक न जाने कहाँ मंडराती रहती है। अरे इससे तो अच्छा है ये कलमुही किसी कोठे पर जाकर बैठ जाती। अरे ये कलमुही तो कोठे वालियों से भी गई बीती है, विधवा होकर भी। हाँ, विधवा होकर भी। हाँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग इस हद तक गिर सकती है। अब तो मेरी बेगुनाही का सबूत संतोषी माँ ही देगी। मेरी बेगुनाही का सबूत संतोषी माँ ही देगी। अरे मरती है तो मरे जाकर, हमें तो मुक्ति मिलेगी। तुम ठीक कह रही हो बड़ी भाभी। जिस दिन से उस करमजली ने इस हवेली में कदम रखा, उस दिन से इस हवेली की सुख शांति खत्म हो गई है। अरे मैं तो भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि भोला की तरह ये करमजली भी मर जाए। मैं तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। लेकिन बड़ी भाभी। क्यों छोटी, तुझे बड़ा प्रेम उमड़ा है उस करमजली पर? अरे मरने दे उसे जाकर। हाँ, मरने दे। मुझे क्षमा कर देना संतोषी माँ। मैं स्वामी को दिया हुआ वचन नहीं निभा पाऊंगी। मैं उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ माँ। मैं निर्दोष हूँ। मेरी मौत मेरे जीवन पर लगे हुए कलंक के दाग को धो डालेगी। मुझे अपने चरणों में स्थान दो माँ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। जय जय मां संतोषी। देवऋषि नारद, आप यहाँ क्यों बचा लिया मुझे? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया?
मेरे निर्दोष दामन पर कलंक का। पुत्री सुनिधि, तुम्हारे दामन पर कलंक का कीचड़ उछालने वाले एक दिन उसी कीचड़ में डूबने के लिए विवश हो जाएंगे। क्या तुम्हें अपनी आराध्य माता संतोषी पर विश्वास नहीं है? आत्महत्या केवल पाप नहीं, कायरता है। क्या तुम आत्महत्या करके सारे संसार को यह बताना चाहती हो कि भक्ति में कोई शक्ति नहीं? तनिक सोचो सुनिधि, तुम्हारी मृत्यु से जीत किसकी होगी? केवल पाप की, पाप का व्यापार करने वालों की, पाप से प्रेरित तुम्हारी भाभियों की। क्या भक्ति की निर्मल ज्योति से अपने हृदय को पावन करने वाली तुम अपनी आराध्य देवी माता संतोषी को दुखी करना चाहती हो? नहीं नहीं, तो फिर आत्महत्या क्यों पुत्री? आत्महत्या करके मुझे अपमान, दुख और कलंक से मुक्ति तो मिल जाएगी। एक भक्त केवल अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए सोचता है। इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसी कितनी सुनीति हैं, जो कलंकित ना होते हुए भी कलंकित होने का बोझ ढो रहे हैं। तुम्हें अपनी भक्ति से उन सभी को सच्चाई और भक्ति का मार्ग दिखाना है पुत्री। नहीं देवऋषि, मैं टूट चुकी हूं। मेरे भीतर संघर्ष की शक्ति अब और नहीं है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। किसी दूसरे को मार्ग दिखाना तो दूर, अब तो मेरे जीवन के भीतर ही। ये तुम्हारी भूल है। माता संतोषी की कृपा तुम्हारे साथ है। ये उनकी कृपा का ही परिणाम है कि इस समय हम तुम्हारी जीवन रक्षा के लिए यहां आए हैं। तो मैं क्या करूं देवऋषि? पुत्री सुनिधि, पाप और बुराई का अंत करने का संकल्प करो। संकल्प की शक्ति तुम्हें आदर्श और सफलता तक पहुंचा देगी। संकल्प? आप किस संकल्प की बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं देवऋषि। पुत्री, अपने कष्टों का अंत और कलंक से मुक्ति पाने के लिए तुम देव देवेश्वरी भगवती मां संतोषी को सबसे शीघ्र प्रसन्न करने वाले 16 शुक्रवार व्रत करने का संकल्प करो। 16 शुक्रवार व्रत? क्यों पुत्री, तुम्हारे पिता पंडित हृदयनाथ तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं जाकर 16 शुक्रवार व्रत का उद्यापन करवाते हैं। पुत्री, क्या तुम इस व्रत के विषय में कुछ नहीं जानती? नहीं देवऋषि, बाबा से मैंने इस व्रत के विषय में सुना जरूर था, किंतु इस व्रत के प्रभाव और महिमा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। पुत्री, इस घोर कलयुग में श्रेष्ठ मनोकामना पूर्ण करने के लिए केवल 16 शुक्रवार का व्रत ही सबसे प्रभावी और निश्चित सफलता देने वाला है। उसकी महिमा अपरंपार है। वो असंभव को भी संभव कर सकता है पुत्री। तो क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे स्वामी सफल होकर लौट आएंगे? इसका प्रमाण तुम्हें 16 शुक्रवार व्रत का उद्यापन करने से पहले ही मिल जाएगा। पुत्री, आज भी तो शुक्रवार है और प्रातःकाल से तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। जय जय मां संतोषी। पुत्री, तुम आज से ही देव देवेश्वरी माता संतोषी को सबसे शीघ्र प्रसन्न करने वाले 16 शुक्रवार व्रत का संकल्प करो। परंतु देवऋषि, इस स्थिति में भी मां संतोषी तुम्हारी सहायक होगी। पुत्री, मां संतोषी की कृपा से तुम शीघ्र ही 16 शुक्रवार व्रत की विधि जान जाओगी। देखो पुत्री, इसी वन प्रदेश की उत्तर दिशा में जाओ, तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो।
संतोषी देवै नमः। ओम संतोषी देवै नमः। ओम संतोषी देवै नमः। ओम संतोषी देवै नमः। आओ बहन। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग संतोषी माता के 16 शुक्रवार के व्रत की पूजा कर रही हैं ना? हाँ बहन। मैं भी इस व्रत का संकल्प करना चाहती थी। सुना तुमने ललिता, आज नए व्रत का संकल्प करने के लिए कोई नहीं आया, तो माता ने इन्हें भेज दिया। माता की लीला अपरंपार है। बहन, हमने संकल्प किया था कि हर शुक्रवार माता के नए भक्त को इस व्रत का संकल्प करवाएंगे। आज किसी के न मिलने के कारण हम सभी बहुत परेशान थे, परंतु माता ने तुम्हें भेज दिया। किंतु मुझे तो इस व्रत के विषय में कुछ भी नहीं पता। सब जान जाओगी। हम पूजा शुरू करने वाले हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही तुम करो। ठीक है। ललिता, माता के सामने कलश चढ़ाओ। अरे जल भर दिया है ना? जी दीदी। और ये नारियल? नारियल कलश पर रख दो। कलश किसी भी काम के प्रारंभ की आज्ञा देने वाली संतोषी माता के पिता श्री गणेश का प्रतीक है। गणेश जी को वस्त्र और आभूषण पहनाओ। जी मनोरमा दीदी। अरे तुम सब खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? धूप जलाओ, दीप जलाओ। मनोरमा दीदी, गुड़ चने का भोग अभी से माता के चरणों में रख दूं? अभी नहीं चढ़ाओगी तो कब चढ़ाओगी? चढ़ाओ। अब संकल्प किया हुआ गुड़ चना लाकर दो जरा। लो। अब जिस मनोकामना से तुम सबने 16 शुक्रवार का व्रत संकल्प किया है, उस संकल्प को मन में माता की मूर्ति को देखते हुए दोहराओ। मुझे 16 शुक्रवार व्रत की प्रेरणा देने वाली भगवती, मैं इस व्रत को अपने स्वामी की कुशलता और सफल होकर लौटने की मनोकामना के साथ कर रही हूँ। मुझ पर दया करना माँ, मेरी मनोकामना पूरी करना।